हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम लास्ट कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछली कुछ वीडियोज में मैंने 1 एएमयू की वैल्यू को 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल लिख दिया था, जो गलत है। एक्चुअल में 1 एएमयू की वैल्यू जो होती है वो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होती है। सो इसको ठीक कर लेना अगर आपने नोट्स में लिख रखा हो तो। सो 1 एएमयू किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब देखिए, हमने क्वेश्चन भी किया था कि 1 एएमयू जो मास है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और आंसर आया था 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एएमयू, मतलब 1 एएमयू जो मास है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग मास इंटू सी स्क्वायर जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। सो अगर मैं मास की जगह 1 एएमयू रख दूं तो 1 एएमयू इंटू सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। सो इसको हम नियरली क्या लिख सकते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। सो 1 एएमयू कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है? नियरली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। अगर हम 1 एएमयू को डिफाइन करना चाहें तो सी स्क्वायर को इसके नीचे लेके जा सकते हैं। सो 1 एएमयू जो मास है वो किसके इक्वल होता है? 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, जिसको हम नियरली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो अगर आपसे कहे 1 एएमयू कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है तो ये वैल्यू लिखोगे। अगर कहे 1 एएमयू किसके इक्वल है तो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर ये लिखोगे। तो 1 एएमयू जो मास है वो इसके इक्वल होता है, और 1 एएमयू जो मास है वो इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर आपसे कहे एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है ये पूछ रहा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? सी स्क्वायर से। तो हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा वो वैल्यू मिल जाएगी। तो एम ई इंटू सी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो याद रखना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? 0.511 आता है, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 511 आता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें तो सी स्क्वायर को इसके नीचे ले आएंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, या फिर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। अगर आपसे कहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है तो इस वैल्यू या इस वैल्यू के इक्वल होता है। अगर कहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है तो इतनी एनर्जी या इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए, अगर आपसे कहे एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो मास ऑफ प्रोटॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी स्क्वायर से। तो आपको क्या मिल जाएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। और मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 938.279 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है, जिसको हम नियरली 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 938.279 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, और इसको नियरली हम क्या लिख सकते हैं? 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। सो मास ऑफ प्रोटॉन कहे किसके इक्वल होता है तो आप ये लिखोगे, और मास ऑफ प्रोटॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है तो ये वैल्यू लिखोगे। और इनको हम नियरली क्या लिख सकते हैं? 938 के नियर अबाउट लिख सकते हैं।
अब देखिए, अगर आपसे कहे एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी स्क्वायर से। और जब आप मास ऑफ न्यूट्रॉन की सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप नियरली 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ से मास ऑफ न्यूट्रॉन को लिखना चाहे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लिखेंगे? 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो सी स्क्वायर है इस साइड नीचे आ जाएगा। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगा? 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, जिसको आप नियरली 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। या फिर इसको आप नियरली कितना लिख सकते हो? 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, क्योंकि ये 573 जो है ये लगभग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप नियरली इतना भी लिख सकते हो, या फिर एग्जाम में इतना हो तो इतना भी आप राइट कर सकते हो। सो अगर आपसे कहे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो ये आंसर होगा। और अगर आपसे कहे मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, तो ये आंसर होगा आपका। हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, उसको हम किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, एएमयू में भी लिख सकते हैं, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में कितना होता है? 9.104 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एएमयू में कितना होता है? 0.00055 एएमयू। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में कितना होता है? 0.511 होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन का किलोग्राम में कितना होता है? 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और एएमयू में कितना होता है? 1.0073 एएमयू। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में कितना होता है? 938.279 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना होता है? 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एएमयू में कितना होता है? 1.0086 एएमयू। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर में कितना होता है? 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन का जो होता है 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1836.6 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास का। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है। अगर हमसे कहे हाइड्रोजन का मास बताओ, तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो हाइड्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन एटम का मास है। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन के मास का सम होता है। सो आंसर कितना आता है? 1.0078 एएमयू। अब देखिए, जो हमने स्टडी किया है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसके इक्वल होता है। और अभी हमने स्टडी किया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर आपसे एनर्जी इक्विवेलेंट पूछता तो ये आंसर इसका सही होता। मीन्स आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है ये पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तब आपका ये आंसर होता है इसका। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है ये पूछ रहा है। सो आपसे एम ई इंटू में सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, और ये वैल्यू कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर या फिर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर के इक्वल होता है। बट यहाँ पर इस यूनिट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। सभी ऑप्शन किस यूनिट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में है। मतलब सभी जो ऑप्शन है वो एनर्जी की यूनिट में है। सो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है ये पूछना चाहता है। सो हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। सो आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो तो आप इन्हीं को टिक करोगे। अगर आपको सभी ऑप्शन एनर्जी में गिवन हो तो आपसे वो किसी भी मास को एनर्जी इक्विवेलेंट में पूछना चाहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।